तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मात्रक का यानी यूनिट का। यूनिट दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं और डेराइव यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये मेन वैसे ही नॉर्मली जानकारी के लिए हमने बता दिया क्योंकि सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए, मात्रक की कुछ पद्धतियां होती हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि लिखा हुआ है सीजीएस पद्धति। क्या लिखा हुआ है फ्रेंड? सीजीएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति में पूछा जाएगा लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में, तो सेकंड होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इसका सीजीएस का फुल फॉर्म ही यही होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एमकेएस पद्धति में पूछा जाएगा लंबाई का मात्रक तो मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक पूछा जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। और समय का मात्रक जब पूछा जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। यानी कि सभी में जो समय का मात्रक है वो सेकंड ही होता है, बस इन दोनों में चेंज है। नेक्स्ट देखिए एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स मूल मात्रक से संबंधित है, जो कि पिछली बार एग्जाम्स में पूछा गया था। लिखा हुआ है एम्पियर की एसआई इकाई क्या है ना। एम्पियर की एसआई इकाई क्या है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। ये 20 दिसंबर 2020 को पूछा गया था, जेल बॉर्डर यूपीपी का एग्जाम था। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, इससे कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही आसान है, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं क्या हो सकता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो हमारा अगला टॉपिक्स दिया गया है महत्वपूर्ण मात्रक। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं जिन्हें देख लीजिए आप। विद्युत धारा या फिर विद्युत प्रवाह जिसे हम बोलते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा भी है इससे संबंधित क्वेश्चन। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ की मोल को पदार्थ की मात्रा को हम लोग मापते हैं मोल में। नेक्स्ट दिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को एम स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मीटर स्क्वायर भी बोलेंगे, मतलब ये तीनों बोल सकते हो, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखिए आयतन। आयतन का मात्रक घन मीटर होता है, यानी कि एल क्यूब होता है। नेक्स्ट देखिए घनत्व। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति घन मीटर भी बोल सकते हो, यानी कि किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, केजी प्रति मीटर क्यूब ऐसे बोल सकते हो, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चाल। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। नेक्स्ट देखिए त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए दाब। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है या फिर न्यूटन स्क्वायर होता है। ये हो गया दाब का मात्रक। ये दोनों होते हैं, दोनों को आप लोग याद रखेंगे, बारी बारी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है संवेग। संवेग का मात्रक क्या होता है, तो kgms यानी किलोग्राम मीटर सेकेंड। इसके अलावा देखो इसके कई सारे मात्रक दिए जाते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बारी बारी चेंज होके। वो है मास इंटू वेलोसिटी, है ना। मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो kgms की जगह कई बार मास इंटू वेलोसिटी लिख दिया जाता है, तो भी इसी का मात्रक संवेग का ही होगा। नेक्स्ट हो सकता है मास इंटू वेलोसिटी ना दे, p = mv अगर लिख देता है तो भी संवेग का ही वो मात्रक होगा। नेक्स्ट देखिए आवेग। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। नेक्स्ट देखिए शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला आइए देखते हैं, यहाँ पे और भी कुछ दिए गए हैं मात्रक, जैसे कि ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन या फिर जूल होता है। नेक्स्ट उष्मा। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक कैलोरी होता है। इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे, ऐसे अलग अलग पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप लोग बताएंगे जूल, लेकिन पूछा जाएगा उष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है तो आप लोग कैलोरी बताएंगे। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कैलोरी क्या होती है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि उष्मा का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। ठीक है, लेकिन कैलोरी होता क्या है, रियल में कैलोरी है क्या। कैलोरी असल में 1 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है उसे हम कैलोरी कहते हैं। ठीक है, एक अगला कुछ पॉइंट दिया गया है जिनमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बच्चे कई बार कन्फ्यूजन में आके दूसरा ऑप्शन मार देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन इसी के नीचे लास्ट में दिया गया है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कई बार कंफ्यूजन में बच्चे प्रतिरोधकता पूछा जाता है और ओम मार के चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अर्घ। ये पिछली बार एसएससी में पूछा गया था और जीडी में भी पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, हाफ mv² जिसको बोलते हैं हम, है ना। इसके अलावा हाफ mv² की जगह ना लिखकर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर भी दे सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए स्थितिज ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा के भी कई मात्रक दिए जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो दिया जाता है वो है mgh, है ना। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है mgh। m का मतलब होता है मास, g का मतलब होता है ग्रेविटी और h का मतलब होता है हाइट, है ना। मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, कई बार बल प्रति लंबाई दिया जाता है। नेक्स्ट, और ये वाला ना देकर कई बार न्यूटन प्रति मीटर दिया जाता है या फिर जूल प्रति मीटर स्क्वायर दिया जाता है। इसे भी ना देकर कई बार mt स्क्वायर दे दिया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 मात्रक बन गए इसी से, ठीक है, एक दूसरे से जो रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें से कोई भी दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा पृष्ठ तनाव का मात्रक है। आप सभी को याद रखेंगे, केवल एक को याद नहीं रखेंगे। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां से ये फैक्ट लिए गए हैं। ये सारे फैक्ट जो नीचे के हैं वो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, वहीं से लिया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है कि 1 लाइट ईयर 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, और पूछा ही नहीं गया है। ये लगभग सभी बच्चों को पता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ठीक है। बहुत इजी हो गया आज के टाइम पे, ऐसे चीजें बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट देखिए 1 खगोलीय इकाई, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, AU इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम पूछा जाता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर होता है। और अगला दिया गया है CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है, यह भी आपने ऊपर पढ़ा था। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है, कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए SI पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किग्रा प्रति ग्राम होता है। नेक्स्ट आइए देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला या फिर वेबर मीटर स्क्वायर दिया जाता है। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला या फिर वेबर मीटर स्क्वायर। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, आप किसी से भी पूछ लिए, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे